हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। नया हफ्ता और नए हफ्ते में एक बार फिर हम लौट आए हैं आपका फेवरेट शो लेकर। सबसे पहले बताते हैं आज के शो में क्या है खास। In association with Kutumb app. लता मंगेशकर के अंतिम संस्कार में भी नफरत फैलाने से बाज नहीं आए ट्रोल। जेएनयू की नई वीसी के नाम से वायरल हो रहे ट्वीट अकाउंट हो गया गायब। खराब मौसम के कारण बिजनौर नहीं गए पीएम, विरोधी बोले लेकिन मौसम तो साफ दिख रहा है। आप हिल स्टेशन पर घूमकर लौट आते हैं, फिर क्या होता है ये यूट्यूबर बताता है। कौन सा यूट्यूबर, पिक ऑफ द डे बताएंगे। लेकिन इस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात मुर्गे की गिरफ्तारी की है। मजेदार खबर सोशल मीडिया पर खूब चल रही है। हुआ ये कि एक लोकल एनिमल वेलफेयर संस्था की ओर से ये खबर आई कि दुनिया के सबसे बड़े और सुरक्षित ऑफिसर्स में से एक माने पेंटागन के सिक्योर एरिया में घुसपैठ हो गई। और घुसपैठ की किसने? मुर्गी ने। माने पेंटागन वालों से कभी अगर ये पूछा जाएगा कि पहले मुर्गी आई या अंडा, तो कहेंगे हमारे यहाँ तो मुर्गी ही आई थी। वैसे पेंटागन वाले चाहें तो अब अपना नाम बदलकर पेंटाहेन जैसा भी रख सकते हैं। खैर, एनिमल वेलफेयर लीग ऑफ अर्लिंगटन ने हफ्ते भर पहले फेसबुक पर पोस्ट किया और मजे लेते हुए लिखा, व्हाई डिड द चिकन क्रॉस द रोड इज टू गेट टू द पेंटागन। खैर, खबर चल निकली, लोग मजे लेने लगे। है नहीं, पेंटागन नाम इसको दे दिया मुर्गी को और इसी नाम से इंस्टा अकाउंट तक अब तैयार हो गए हैं। ट्विटर ट्रेंड्स में टॉप पर चलता मिला हिजाब से दर्द क्यों। मामला कर्नाटक से जुड़ा है जहां स्कूल कॉलेज में छात्राओं के हिजाब पहनकर जाने से विवाद शुरू हुआ और फिर इस वाले मुद्दे पे जो कुछ भी हो सकता था सब हो गया। कर्नाटक सरकार ने सबके लिए एक समान यूनिफॉर्म पहनने का नियम चला दिया। स्कूलों के आगे बवाल हो रहे हैं, कई छात्राएं विरोध में स्कार्फ पहनकर जा रही हैं, कई स्कूल कह रहे हैं कि जिसको जो पहन के आना हो वो पहन के आए, कहीं विरोध में भगवा गमछे पहने जा रहे हैं, कई समर्थन में नीले गमछे पहने जा रहे हैं, कहीं कॉलेज ही विवाद से बचने के लिए छुट्टी किए दे रहे हैं। मामला संसद तक जा पहुंचा, कर्नाटक हाईकोर्ट में भी मामला जा पहुंचा है। वहीं कुंडापुरा में स्टूडेंट्स के प्रदर्शन के बीच कुछ लोग हथियार लेकर जा पहुंचे तो उसमें भी हड़कंप हो गया। मतलब देख रहे हैं ना, काफी कुछ हो रहा है। तो अगर आपने हिंदी की क्लास में वो राजस्थानी लोक कथा पढ़ी हो तो एकदम उसी के जैसा हाल हो गया है। बड़ी अच्छी सी कहानी थी। उसकी शुरुआत कुछ ऐसी होती थी कि तो वक्त सबको अच्छे दिन दिखाए और समय पर ठीक अक्ल सुझाए कि किसी बेनाम गांव के बाहर एक कबीले ने डेरा डाला। हट्टे कट्टे लंबे तगड़े कई जवान, एक से बढ़कर एक दिन कबीले का एक आदमी गुड़ लेने पंसारी के यहाँ पहुंचा। बोनी के समय सीधा साधा ग्राहक आया। देख पंसारी बहुत खुश हुआ। 3 बार में 3 से कम तोलना तो उसके बाएं हाथ का खेल था। गुड़ देखकर आदमी ने कहा, गुड़ बहुत गीला है। कहानी याद आई? इसके आगे की कहानी मैं नहीं सुनाऊंगा, आपने स्कूल में पढ़ी ही होगी, अर्थ समझ ही गए होंगे। ना समझे हो तो ना ही जानिए। जो स्कूल की बातें याद नहीं रख सका वो दुनियादारी क्या ही समझेगा। इसी सब को लेकर हैशटैग हिजाब से दर्द क्यों ट्रेंड चला। सब प्रकार की बातें चली, कुछ इसे चॉइस बताते मिले, कुछ कहते मिले कि सरकार अपनी चीजें लोगों पे थोप रही है। कोई मुस्लिम नेताओं से सवाल पूछता मिला। कुछ रेग्रेसिव से पोस्ट भी दिखे जिसमें स्कूली बच्चियों के स्कर्ट में फोटो लगाकर कहा गया कि इससे दिक्कत नहीं है, हिजाब से दिक्कत है। इस चीज का कोई सेंस नहीं बनता। और बच्चों की चूंकि वो फोटो थी, बच्चियों की फोटो थी, इसलिए हम आपको ट्वीट भी नहीं दिखा रहे हैं। कुछ ने ऑब्जेक्टिफिकेशन किया, वो लॉलीपॉप, कवर और चींटी वाला उदाहरण भी दे दिया। कुल जमा लोग अपनी अपनी बात को सही साबित करने के लिए तमाम तर्क वितर्क दे रहे हैं। भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन के बाद आईटीबीपी का अपलोड किया एक वीडियो लोगों को बहुत भावुक कर रहा है। उन्होंने कांस्टेबल मुजम्मल हक का एक वीडियो डाला जिसमें वो सैक्सोफोन पर ए मेरे वतन के लोगों की धुन बजा रहे थे। वीडियो देखिए आप। चलिए शो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। ये बात तो आपको अब तक पता चली गई होगी कि सोशल मीडिया पर भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन के बाद क्या बातें चली। श्रद्धांजलियां आई और उनके बीच नफरतें भी दिखी। लोग उनको तमाम तरह के टैग देते मिले। फिर शाम तक वो मामला बहुत बढ़ गया जिसमें शाहरुख खान उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे थे और उनके दुआ फूंकने के वीडियो को कुछ लोगों ने पार्थिव शरीर पर थूकना बता दिया। मतलब बुद्धि को बेचकर इंटरनेट पैक डलवाने के मामले में कुछ लोग इतने आगे निकल गए हैं कि वो ये झूठ फैला रहे थे कि जिस समय सारे कैमरों की नजर सिर्फ शाहरुख खान पर होगी तब वो
थूकेंगे। इसीलिए मुझे व्हाट्सएप पर आया वो जोक बड़ा सही लगने लगता है कि फोन स्मार्ट हो गया है लेकिन इंसान कुछ हो गया है। थूक कांड में अग्रणी भूमिका निभाते नजर आए बीजेपी हरियाणा के अरुण यादव, जिन्होंने वीडियो डाल के लिखा क्या इसने थूका है क्वेश्चन मार्क। अब चूंकि मानव सभ्यता के विकास के साथ वो दिन आ चुके हैं जब आईटी सेल में काम करने वालों का सम्मान उतना ही रह गया है जितना पहाड़ पर बर्फ पर ऑटोमेटिक कार ले जाने वालों का। तो अरुण यादव के इस मैंने तो बस सवाल पूछा था इस वाली मासूमियत पर जनता ने उनको खूब सुनाया। यह ट्वीट इतना गलत था कि एनसीडब्ल्यू की चीफ रेखा शर्मा तक को लिखना पड़ गया कि डोंट जस्ट ट्वीट फॉर द सेक ऑफ ट्वीटिंग एंड क्रिएटिंग कंट्रोवर्सी, बी लिटिल रिस्पॉन्सिबल। वैसे रेखा जी के ट्वीट से याद आया 2020 में इनका ट्विटर हैक करके जो 2012 के ट्वीट कर दिए गए थे वो हैकर मिला कि नहीं। ट्वीट इतना गलत था कि न्यूज एंकर्स तक से नहीं झेला गया। लिखा गया इतनी नफरत भी मत फैलाइए कि खुद से नजर मिलाना भी मुश्किल हो जाए। वैसे सिर्फ अरुण यादव ने ये ट्वीट नहीं किया था, राइट विंग के कई अन्य लोगों ने भी ऐसे ही पोस्ट किए थे, लेकिन अरुण यादव उदाहरण बन गए। लोगों की सफाइयां आई तो सफाइयों में भी गलती खोजी गई। कहा गया यद्यपि यह ठीक नहीं हो रहा लेकिन मजे की बात तो ये देखिए कि जिसने इसे थूक से जोड़ने की बात की है उस पर सारे वामपंथी एक साथ भिड़ गए। ऐसा लगता है जैसे भारत में पहली बार किसी ने किसी पर गलत दोषारोपण किया है, बाकी इसके पहले सब पाक साफ थे, गंगा में नहाए थे। लोगों ने सीख दी कि नफरत इतनी भी ना फैलाएं कि अपने धर्म को ऊंचा साबित करने के चक्कर में दूसरे धर्मों में अपने धर्म की ख्याति ही समाप्त कर बैठे। खैर, इस सब में मुझे मजे की बात क्या लगती है कि हर पार्टी का आईटी सेल, किसी खास पार्टी की यहां पे बात नहीं हो रही है, हर पार्टी का आईटी सेल अब इवॉल्व नहीं हो पा रहा है। आईटी सेल वालों ने ये बात तो बड़ी सही पकड़ी थी कि लोगों को उस चीज के आसपास के झूठ पकड़ाए जाएं जिसको खुद सच मानना चाहें। लेकिन फिर होता क्या है कि इंसान जो है वो समझदार प्राणी है, भले वो ट्विटर पे है, वो समझदार प्राणी है। एक लेवल के बाद वो आपकी बातें सिर्फ इसलिए मानना बंद कर देता है क्योंकि उसको ये समझ आ जाता है कि कहाँ झूठ कहा जा रहा है। आप झूठ कहते हैं और सोचते हैं कि सामने वाला उसको गप्प कर लेगा, वो गप्प नहीं करेगा क्योंकि झूठ की क्वालिटी अब गिर रही है। अब उसको कुछ और ऐसा स्कैंडलस दीजिए। अब इतनी प्रतिभा तो आईटी सेल वालों में होती नहीं तो आईटी सेल में ही क्यों होते, कुछ ढंग का कर रहे होते। चल रहा है सब पॉलिटिक्स। बाल की खाल कैसे निकाली जाती है या सोशल मीडिया पर फिर नजर आया। पीएम मोदी को बिजनौर जाना था लेकिन खबर आई कि खराब मौसम के कारण पीएम का हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया, इसलिए वो बिजनौर नहीं जा रहे, इसलिए दिल्ली से ही वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। अब चूंकि शुरुआती खबर सिर्फ ये आई कि खराब मौसम के कारण नहीं जा रहे, बस इसी लाइन को लेकर अपोजिशन वाले उड़ गए और पीएम को ट्रोल करने लगे। कहा जाने लगा कि बिजनौर का मौसम ठीक था फिर भी पीएम नहीं आ रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी लिखते मिले कि बिजनौर में धूप खिल रही है लेकिन भाजपा का मौसम खराब है। क्रिप्टिक से ट्वीट आया कि मैं जिधर भी देख रहा हूं गन्ने ही गन्ने दिख रहे हैं, धूप भी खिली है और ये जगह बिजनौर के ही आसपास है। चूंकि कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे थे कि बिजनौर का नहीं, जहां से पीएम को जाना है हो सकता है वहां का मौसम खराब हो इसलिए पीएम नहीं जा रहे। उस पर राष्ट्रीय जनता दल का ट्वीट आया, लिखा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी की बिजनौर में आज चुनावी रैली थी, भीड़ नहीं जुटी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा का भारी विरोध है, मोदी जी ने खराब मौसम का बहाना बनाकर रैली में नहीं जाने का निर्णय लिया। लेकिन सच्चाई यह है कि दिल्ली से लेकर बिजनौर तक कड़ी धूप खिली हुई है, मौसम एकदम सुहाना है। और इसमें उन्होंने दिल्ली के भी मौसम का वो स्क्रीनशॉट लगा दिया, तापमान बताते हुए, दावा करते हुए स्क्रीनशॉट लगा दिए। लोगों ने अपनी अपनी पार्टियों की तारीफें शुरू कर दी। कहा गया सपा, रालोद और सुभाषपा का गठबंधन देखते हुए प्रधानमंत्री जी का मौसम खराब हो गया, बाबा जी का हेलीकॉप्टर पहुंच गया और प्रधानमंत्री जी का नहीं पहुंच पाया। बाबा जी ने उत्तर प्रदेश की जनता को एएनआई समझ रखा है क्या? बाकी मौसम का सच क्या है? अगर ऐसी कोई जानकारी भाजपा की ओर से आती है, पीएमओ की ओर से आती है, तो हम आपको बताएंगे एग्जैक्टली कहां का मौसम खराब था, दिल्ली का मौसम खराब था या बिजनौर का मौसम खराब था या कोई दूसरा फैक्टर था। ऐसा कुछ भी पता चलता है तो वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल तो यही हुआ है कि भाजपा के विपक्षी एक लाइन की खबर लेके उड़ गए और ट्रोलिंग शुरू कर दी। फरवरी का महीना और जेएनयू का इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि ये दोनों जब भी साथ आए हैं न्यूज चैनल के वीडियो एडिटर्स का काम बढ़ गया है। वहां की खबरों पर पैकेज बनाने पड़ते हैं इसलिए। अभी बात यह है कि जेएनयू को अपनी पहली महिला वाइस चांसलर मिल गई हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रोफेसर शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित को जेएनयू की अगली वीसी नियुक्त किया है। बस ये खबर आनी थी कि एक ट्विटर अकाउंट जो अब बंद हो चुका है उसके ट्वीट वायरल होने शुरू हो गए। कहा जा रहा है कि शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित का ही ट्विटर अकाउंट है, लेकिन इस बात की पुष्टि हम नहीं कर सकते काहे कि ना तो वो वेरीफाइड था और ना ऐसा शांतिश्री जी ने कहा कि उनका ट्विटर अकाउंट वो था। लेकिन एक चीज तो है, जो भी वो अकाउंट चला रहा था उसके मन में चोर तो था, क्योंकि वो जो अकाउंट था @शांतिश्री डी नाम का, वो हैंडल अब बंद हो गया है। और इतिहास गवाह है कि हर प्रोटेक्टेड ट्वीट के पीछे मानसिक शांति और हर
दिस अकाउंट डजंट एग्जिस्ट के पीछे कुछ न कुछ भ्रांति जरूर होती है। तो अब सीन ये है कि @शांतिश्री_D नाम के हैंडल के कई पुराने ट्वीट्स जो हैं वो वायरल हैं, जिसमें इस्लामोफोबिया, लोगों को जिहादी बताते, छात्रों और किसानों के विरोध में बातें, महिलाओं को 500 के लिए शाहीन बाग जाते टाइप्स बातें लिखी गई थी। अच्छा खासा नफरत का कच्चा माल उस अकाउंट के ट्वीट्स पे दिखता है। अब उन ट्वीट्स पर खबरें हो रही हैं जो कह रहे हैं कि ये उन्हीं का अकाउंट था, वो अपने तर्क दे रहे हैं, सब प्रकार की बातें चल रही हैं। देखिए आगे क्या होता है, कोई सफाई, कोई क्लियरिटी, कोई नकारे जाने टाइप्स बात आती है तो वो भी हम आपको बताएंगे। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज का चैनल है गाय फ्रॉम मनाली नाम से। अश्वनी जुत्सी इसको चलाते हैं। मनाली की वो चीज़ें भी दिखाते हैं जो आप घूमने जाते हैं लेकिन नहीं देख पाते। वहाँ की आम जिंदगी कैसी है, लोग कैसे रहते हैं, ये तमाम चीज़ें, साथ ही वहाँ बर्फबारी के बीच का जीवन, गाड़ियाँ कैसे चलती हैं, कैसे फंसती हैं, ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। मज़ेदार व्लॉग्स होते हैं उनके, और वो वीडियो सबसे ज़्यादा मज़ेदार मुझे लगते हैं जिनमें वो फंसी हुई गाड़ियों के निकलने के वीडियोज बना के दिखाते हैं। अश्विनी के वीडियोज में ये दिखता है कि कैसे सैलानियों की मदद के चक्कर में कई बार वो दिन भर लोगों की गाड़ियाँ ही निकलवाते रह जाते हैं। बढ़िया कंटेंट होता है, बड़े प्यार से बात करते हैं। इनका चैनल आप देख सकते हैं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले टाटा।